संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसो बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आवाज को ऊंचा उठाते हुए बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सभी परेशानियों को समर्पित करते हुए बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है नबी ईसाया के ग्रंथ में कि पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। इस वचन को मद्देनजर रखते हुए अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपना कंठ खोलकर प्रभु की स्तुति करते हैं तो हमारे जीवन में कृपाएं आशीष बरसती है। आइए इस बात को ध्यान करते हुए फिर से अपनी आवाज को पूरी जोर से पूरी शक्ति के साथ ऊंचा उठाते हुए बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु के सामने अपनी दुर्बलताओं को रखें, अपनी टैलेंट्स को रखें, अपनी परेशानियों को रखें, अपने मनों को शांत करें और पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, उसे स्वीकार करें। पूर्ण रूप से अपने आप को इस समय प्रभु यीशु के सामने समर्पित करें। आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, आपका मन इतना विचलित होगा कि आप ईश्वर की ओर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे होंगे। पर आज इस समय अपना सब कुछ छोड़ दे, सब भूल जाएं और अपने मन में ईश्वर को याद करें। अपने मन में यीशु का नाम लें, उस पवित्र आत्मा को स्वीकारें, उसे बुलाएं कि हे पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाइए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे कमजोर होते हुए भी आपकी आराधना करना सिखाइए। क्योंकि वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में, हमारी दुर्बलता में हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमारी दुर्बलताओं में ही ईश्वर का सामर्थ्य प्रदर्शित होता है। हमारी दुर्बलता में ही हम प्रार्थना कर पाते हैं। आइए आज विश्वास करें कि हम जितने भी कमजोर हों, जो भी परेशानी में हो, ये मौका है कि प्रभु यीशु हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम आत्मा से भरें। इस संसार के सुख में, इस संसार की खुशियों में हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। पर जब हम दुखी रहते हैं, जब हम दुर्बल रहते हैं, तब हम ईश्वर को पूरी शक्ति से महसूस कर पाते हैं। जो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु ने इस समय दिया है, जो हमारे साथ हमेशा रहता है, जिसे हमने स्वीकार किया है, आइए उस आत्मा को पूरी तरह से स्वीकार करें। सभी चिंताओं को इस समय रख दें ईश्वर के चरणों में। मनों को शांत करें, क्योंकि यीशु हमें संभालता है, यीशु हमें बचाता है, वो हमारी रक्षा करता है। जब हम दुर्बल होते हैं तो वो अपना सामर्थ्य हमारे जीवनों में प्रदान करता है। उस सामर्थ्य में विश्वास करें। इस समय पूरी तरह से विश्वास करें कि प्रभु यीशु हमें कुछ भी हो जाए,
चाहे धरती यहाँ से वहाँ हो जाए, प्रभु यीशु हमें संभालेगा। इस बात पे पूरी तरह से विश्वास करें, विश्वास करें, क्योंकि यीशु हमें संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। विश्वास के साथ गाएं। जैसे माता संभालती है, सब दुखों को समर्पित करते हुए संभालेगा। फिर से एक और बार गाएं। जैसे माता संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा। पूरे मन से विश्वास करते हुए, जैसे माता संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। विश्वास करते हुए सीने। इस समय यीशु माए खोल के खड़ा है आपके लिए, विश्वास करिए उसमें। चिंता सब चिंताएं मिटा देगा, जैसे माता संभालती है। माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। पूर्ण विश्वास के साथ, जैसे माता संभालती है, वैसे वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भागेगा। विश्वास करते हुए गाएं। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा। पूरी तरह विश्वास करते हुए, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मनों को शांत करते हुए, पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हुए, एक बार धीमी आवाज में फिर से हम इस गीत को गाएं। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता, विश्वास करें, संभालती है, सभी दुखों को अर्पित करते हुए, वैसे यीशु संभालेगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 35 तक। आइए हम वचन सुने। मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश है? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया, जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया, जो खाता पीता है, और तुम कहते हो, देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई। जब हम यह पैसेज पढ़ते हैं तो इसे थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर ईसा उस समय की पीढ़ी को धिक्कारते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, और फिर भी तुम ईश्वर के पुत्र को ना तो समझते हो, ना उनकी बातों को सुनते हो, और ना उनका अनुगमन करते हो। प्यारे भाई और बहनों,
हम हमारे जीवन में ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो वचन के ऊपर तर्क करते हैं। वचन पे तर्क करना गलत नहीं है, हम हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सच जानकर भी सच को अनदेखा करते हुए, प्रभु आपके बुद्धि को प्रकाशित करते हुए भी आप अंधेरे में ढूंढने वाले अगर एक व्यक्ति हो तो प्रभु आज हमको धिक्कारते हैं। कई बार हमारे जीवन में प्रभु बहुत कार्य करते हैं। जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रहे थे और अचानक एक गाड़ी आ गई, लेकिन आप बच गए। आप एक एग्ज़ाम लिख रहे थे जिसे आपने सोचा था बहुत टफ है, पास नहीं होगा, लेकिन आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। आप घर में ही कोई कार्य कर रहे थे, मन में डर था सही होगा कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। यानी आपके दैनिक जीवन में भी प्रभु अपना चमत्कार जरूर दिखाता है। अगर एक व्यक्ति जो रात को सोकर सवेरे उठता है और वह जिंदा है तो वही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम जानते हैं ऐसे कितने लोगों को जो रात को सोने के बाद सवेरे कभी नहीं उठते। तो हमारे जीवन में हर क्षण प्रभु कार्य करते हैं। अपने बड़ों के द्वारा प्रभु हमें मार्गदर्शन देते हैं, वचन के द्वारा सही राह दिखाते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रश्न करते रहते हैं, प्रभु पर प्रश्न करते रहते हैं, अपने विश्वास पर प्रश्न करते हैं, अपने इस पवित्र ग्रंथ पर विश्वास नहीं करते हैं। आज की युवा पीढ़ी बहुत कुछ आधुनिक तरीके से सोचती है, इसमें गलत कुछ नहीं है, अच्छा है। अगर हम साइंटिफिकली सोचे वो भी अच्छी बात है, बट फेथ इज नॉट साइंस, इट इज अबव साइंस। विश्वास साइंस के ऊपर है। जहां साइंस खत्म होता है वहां पर विश्वास ज्यादा सक्रिय हो जाता है। हमारे जीवन में अगर साइंस पर हम आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं तो हमें ईश्वर पर भी आंखें बंद कर विश्वास करना है। एक तर्क मैंने एक युवती करते हुए कहीं तो देखा था। वो पूछती ऐसी है एक व्यक्ति से, एक प्रचारक से, क्या मैं यीशु के साथ खड़े रहकर एक फोटो खींच सकती हूँ? अगर आप कहते हैं कि यीशु जिंदा है तो क्या मैं यीशु के साथ सेल्फी ले सकती हूँ? प्यारे भाई और बहनों, तर्क करने में मैंने कहा कोई गलत बात नहीं, लेकिन ऐसे तर्क करना तो वो विश्वास ही कहाँ है। आज जिस चीज को हम देख रहे हैं उसी पर अगर हम विश्वास करते हैं तो आपने और हमने कभी भी हवा को देखा ही नहीं है, तो क्या आप हवा के साथ सेल्फी ले सकते हो? आप और हमने प्रकाश को देखा नहीं, हमने प्रकाश का इफेक्ट देखा है। क्या आपने और हमने कभी सूरज को हाथ लगाया है? तो साइंस और फेथ सही है, दोनों साथ में होना चाहिए। मोस्टली ऑल द साइंटिस्ट वर हैविंग फेथ। आज की दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट पुराने जमाने के थे वे सारे के सारे ईसाई थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साइंस में डेवलपमेंट किया, बट दे बिलीव्ड इन गॉड। अगर मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम सिर्फ तर्क ही करते रहेंगे तो कभी भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु हमसे भी यही कहेंगे, धिक्कार तुमको, मैं परम युक्रिस में तुम्हारे साथ हूँ, मैं परम प्रसाद में तुम्हारे साथ एक होता हूँ, मैं कन्फेशनल में तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ, मैं हर क्षण वचन के द्वारा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, और फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। वचन को समझना हो तो भी हमें हमारे हृदय को खोलना है, हमारी बुद्धि में प्रकाश होना है। एक सुंदर सा वचन हम एमाउस की उस यात्रा के बीच में देख सकते हैं, जहां पर प्रभु अपने चेलों के साथ चलते हुए वचन को एक्सप्लेन करके दे रहे हैं। वहां पर एक वचन लिखा है, The Lord opened their minds to understand the scriptures. प्रभु ने उनके हृदयों को खोला ताकि वे वचन को समझ सके। जब तक आंखें नहीं खोलेंगे तब तक देख नहीं सकते हैं, जब तक
कान नहीं खुली होगी, आप सुन नहीं सकते। अगर आपके मन में अंधकार हो तो आप कितना भी कोशिश करो, आपके हृदय में वचन को समझ नहीं सकेंगे। आइए आज हम कोशिश करें, प्रभु मेरे मन के अंधकार को, मेरी बुद्धि की मंदता को, मेरे आँखों के अंधेरे को, मेरे कानों के बहरेपन को हटाते हुए प्रभु वचन को समझने, वचन को अपनाने, वचन के अनुसार जीवन जीने की कृपा आज हमें प्रदान करे। ना शक्ति से ना तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। यस ना लॉर्ड, शक्ति से ना तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, जकरिया नबी के ग्रंथ अध्याय 6 में हम यह वाक्य पढ़ते हैं। यहाँ पर जरुब्बाबेल के बारे में 3 प्रवचन दिए गए हैं और यहाँ पर हम मंदिर के मलबे को देखते हैं। दूत उससे कहता है, तुम क्या देख रहे हो? यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सब मलबा है। लेकिन प्रभु कहता है जरुब्बाबेल से, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। मलबे का विशाल ढेर, तू क्या है? तू जरुब्बाबेल के सामने सपाट हो जाएगा। तुझ में से वह सिरे का पत्थर निकालेगा, जिसे देखकर लोग पुकार उठेंगे, आह कितना मनोहर, कितना मनोहर। कई बार हमारे जीवन भी इस तरह हो जाते हैं, एक मलबे की तरह। लोग इसे देखकर हंसते हैं, हम पर हंसते हैं, नाम रखते हैं, तू तो कुछ भी करेगा सही नहीं होगा, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती। जीवन में बहुत सारे मलबे ऐसे हमने इकट्ठे किए हैं और हम रोते बैठते हैं कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन विश्वमंडल की प्रभु आपसे कहते हैं, शक्ति और सामर्थ्य नहीं बल्कि प्रभु की आत्मा के द्वारा आप यह सारे कार्य कर सकते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी अध्याय 6 पद संख्या 10 का वचन कहता है, आज के छोटे कार्यों को तुच्छ ना समझना। जरुब्बाबेल के हाथ में साहुल देखकर लोग आनंदित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में कितनी भी तुच्छता हो, छोटे छोटे कार्य हो, उस पर आप दुखी ना हो। जो भी आज छोटा कार्य आप कर रहे हैं, मन लगा कर करें, ताकि एक दिन लोग जरूर कहेंगे आपने कितने बड़े कार्य किए हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने जीवन को समर्पित करते हुए कहे हालेलुया। हालेलुया। अपने सामर्थ्य में नहीं बल्कि प्रभु की आत्मा पर विश्वास रखते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिया मोंडल और सुब्रता मोंडल और सेलिन विश्वास के लिए इनके परिवार को समर्पित करते हैं। परिवार के सारे परेशानियों को, दुख तकलीफों को समर्पित करते हैं। प्रभु जी इनके परिवार में एकता हो, आशीष हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरेसा, मधु, निधि, फ्रांसीना और अंकित बंसोड के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर प्रकार की दुख से, चिंताओं से, निराशा से इन पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु जी आरती और अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। सीमा लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी संतान की आशीष इनके जीवन में हो। जितने भी दुख इनके जीवन में हैं, जितने भी अड़चने इनके जीवन में हैं, वह सारे हट जाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं लालू मिंच के लिए। प्रभु जी हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए
जो अपने जीवन में निरंतर असफलता महसूस करते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी करो उसमें बरकत नहीं होती। आइए आज अपने आप को प्रभु को इस आराधना में समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, आपकी आत्मा में हम विश्वास करते हैं, हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति खत्म हो चुकी है, हमारा एक्सपर्टाइज खत्म हो चुका है प्रभु, पर प्रभु आपके आत्मा के सामर्थ्य से हम सब कुछ करते हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। ओ हलबहशिया रबदरबा, थैंक यू जीसस। ओ तेरी स्तुति, 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 स्तुति। ओ तेरी स्तुति, आराधना, तेरी स्तुति हलबहशिया रबदिया रबरकता। We worship you Jesus, तेरी स्तुति, आराधना, आराधना। ओ worship you, hallelujah, 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 hallelujah। यीशु आराधना, 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 आराधना। शिया रे रे बहशिया जीसस, जीसस, जीसस। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। Yes Lord, ना शक्ति से ना तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना शक्ति से ना तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, आंधी और तूफान के बारे में हम नए विधान में पढ़ते हैं। एक ऐसा समय था जब शिष्य अपने प्रभु के साथ बैठकर जा रहे थे, आंधी और तूफान आई, शिष्य बहुत डर गए थे। प्रभु उनके नाव में उनके साथ ही थे, फिर भी वो डर गए और प्रभु उठकर खड़े होकर आंधी और तूफान को शांत करते हैं। ऐसे ही एक आंधी और तूफान पुनः हम देख सकते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में, जहाँ पर जब शिष्यगण सब एक साथ एक होकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर आकर उतरता है। उस आंधी और तूफान, उस अग्नि के बीच में शिष्यगण पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते हैं। वह आंधी और वह तूफान आज तक कम नहीं हुआ है। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 में हम देख सकते हैं शिष्यगण के बारे में। वहाँ के लोग एक वाक्य कहते हैं, दुनिया को उलट पलट करने वाले ये लोग आज हमारे यहाँ पर भी आए हुए हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का तूफान, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन शिष्यों में इतना था कि जहाँ कहीं वह जाते थे हर चीज उलट पलट कर देते थे, जो गलत है वो हटा देते थे। उनकी सामर्थ्य में, उनकी शक्ति में इतना पावर था कि कोई भी गलत चीज, कोई भी बुरी आत्मा उनके सामने टिक नहीं सकती है। इसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आज हम भरे हुए हैं। हमारे अंदर वही पवित्र आत्मा है, वही सामर्थ्य है, और आज कलीसिया में वही तूफान चल रहा है। अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें अविनाश तिर्की के लिए, उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए। प्रार्थना करते हैं हरमीना लकड़ा के लिए, प्रभु जी हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई मिले प्रभु जी। पेट के सभी प्रॉब्लम से, स्पाइनल के सभी प्रॉब्लम से इन्हें पूर्ण चंगाई मिल जाए। थियोडोर करकेटा के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु जी 7 साल से पैरालिसिस से पूर्ण रूप से चंगाई के लिए भाई प्रार्थना कर रहा है, इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। उसी समान सुनील टोपो के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार के लकवे की बीमारी से इन्हें पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज हमारी कलीसिया के लिए, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज हमारे माता कलीसिया में प्रकट हो प्रभु जी, हमारे युवाओं के बीच में प्रकट हो प्रभु जी। कलीसिया के हर एक परिवार में, हर एक पैरिश में यह तूफान हो प्रभु जी, ताकि हम आपकी आत्मा के सामर्थ्य से अपना जीवन बिता सके। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। जब शिष्यगण पेंटिकोस्त के दिन एक स्थान में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश में से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज उठी। ओ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि से हमें भर दीजिए, आपके पवित्र आत्मा की अग्नि से हमें भर दीजिए। हमारे परिवार में यह आंधी हो,
हमारे परिवार में पवित्र आत्मा का तूफान हो, हमारे परिवार में पवित्र आत्मा की अग्नि हो, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में हम जो कोई कार्य करते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे प्रभु। थैंक यू जीसस, 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 ओ जीसस, जीसस, जीसस। हर वो चीज़ जो बुरा है वो हमारे परिवार से हट जाए, हर वो बंधन जो हमें बांध कर रख रहा है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से टूट जाए, हर वो रास्ता जो बंद है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खुल जाए, हर वो रोगी जो बीमार है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चंगे हो जाए। ओ प्रभु, हर वो जगह जहाँ पर आपका सुसमाचार नहीं पहुँचा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वचन की घोषणा हो। ओ जीसस, 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 ओ थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस। तेरी स्तुति आराधना, 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 ओ तेरी स्तुति आराधना, आराधना। Let the word be spread, O Lord. Let the word be spread, O Lord. Thank you Jesus. आपकी वचन की घोषणा हो प्रभु जी। Thank you Jesus, 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 Jesus. Oh thank you Jesus, Jesus, Jesus. तेरी स्तुति से यह पाप मिट जाएगा, यह पाप मिट जाएगा, यह पाप मिट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न तो बल से,